हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे क्लास टेन का जो है हिस्ट्री देखेंगे। क्या देखेंगे? क्लास टेन का जो है हिस्ट्री का जो आपका चैप्टर 5 है। कौन सा है? चैप्टर 5 है। उसका जो है जो भी एमसीक्यू बनने वाला है वो सारा एमसीक्यू देखेंगे। और इस क्वेश्चन से बाहर जो है आपका एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आ सकता है। जितना भी क्वेश्चन रखा गया है इस चैप्टर से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखा गया है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा, और यदि चैनल पे नए होंगे तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। तो देखिए, जो पांचवा चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है औद्योगिकीकरण का युग। क्या नाम है? औद्योगिकीकरण का युग। देखिए, पहला क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो औद्योगिक क्रांति जो है सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो इंग्लैंड में हुई। कहाँ हुई? इंग्लैंड में। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कब हुई, तो ये आपका जो है 1688 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1688 ईस्वी में। और औद्योगिकीकरण का मतलब होता है कि आधुनिकीकरण, यानी जब बहुत जब बहुत ज़्यादा ज़्यादा जो है सामान बढ़ जाती है तो उसके लिए मार्केट की ज़रूरत होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? औद्योगिकीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है शुरुआती कारखाने कहाँ और कब आए? तो शुरुआती कारखाने जो है कहाँ और कब आए? तो ये आपका 1730 ईस्वी के दशक में इंग्लैंड में आए। कहाँ आए? इंग्लैंड में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था? तो औद्योगिक क्रांति का कारण कौन नहीं था? तो धर्म सुधार आंदोलन जो है ये कारण नहीं था, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है राइट है। नेक्स्ट है, इंग्लैंड में सबसे पहले कारखाने कब खुले? तो इंग्लैंड में जो है सबसे पहले जो कारखाना खुला वो कब खुला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 1730 में खुले। कब खुले? 1730। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? तो भारत में पहली जो जूट मिल स्थापित की गई थी, कहाँ की गई थी? बंगाल में की गई थी। जबकि सर्वाधिक जो जब भारत का बंटवारा हुआ तो सर्वाधिक जूट मिल जो है ये कहाँ चला गया? तो बांग्लादेश में चला गया। जबकि ज़्यादातर जो कच्चा माल मिलता था वो कहाँ मिलता था? तो पश्चिम बंगाल में मिलता था। कहाँ मिलता था? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्डिग एक प्रक्रिया है। तो कार्डिग जो है किसकी एक प्रक्रिया है? तो ये है जिसमें कपास या ऊन के रेशों को कताई के लिए तैयार किए जाते हैं, यानी सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? तो वैज्ञानिक समाजवाद का जो है प्रतिपादन किसने किया? तो ये आपका जो है कार्ल मार्क्स ने किया। कौन किया? कार्ल मार्क्स, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है राइट है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा जो उद्योग है ये आपका सूती वस्त्र उद्योग है, क्योंकि इससे जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों की जो है रोजगार मिलती है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है राइट है। नेक्स्ट है, दो जादूगर की तस्वीर क्या दिखाती है? तो दो जादूगर की जो तस्वीर है वो क्या दिखाती है? तो ओरिएंट के अलादीन की, जिसने अपने जादुई चिराग से एक खूबसूरत महल बनाया, ये भी सही है। एक आधुनिक मैकेनिक जो अपने जादू उपकरण के साथ पुलों, जहाज़ों, टावरों और ऊंची इमारतों का निर्माण करता है। और ऑप्शन सी कहता है कि पूरब और पश्चिम के बीच का अंतर अलादीन पूरब और अतीत का, और मैकेनिक पश्चिम और आधुनिकता का प्रतिनिधित्व करता है, यानी उपरोक्त सभी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है? तो मानव जनित आपदा जो है कौन है? तो ये आपका सभी हो जाएगा, यानी सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेपलर्स और फुलजर्स किसे कहा जाता है? तो स्टेपलर्स या फुलजर्स जो है किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और बी दोनों। फुलर फूल या फ्लटिंग करके कपड़ा इकट्ठा करता है, और ऑप्शन बी कहता है स्टेपलर्स स्टेपल या ऊन को उसके फाइबर के अनुसार काटता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है राइट है। नेक्स्ट है, हम यह कैसे साबित कर सकते हैं कि कारखाने प्रणाली का पहला प्रतीक कपास था? ये कैसे कह सकते हैं? तो इसका जो है उपरोक्त सभी सही होगा। तो ऑप्शन ए कहता है 18वीं शताब्दी के अंत में इसका उत्पादन तेजी से बढ़ा। ऑप्शन बी कहता है 1760 में ब्रिटेन अपने कपास उद्योग के लिए 2.5 मिलियन पाउंड कच्चे कपास का आयात कर रहा था। ऑप्शन सी कहता है 1787 तक इसका आयात 22 मिलियन पाउंड तक बढ़ गया था, यानी उपरोक्त सभी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई में पहली कपड़ा मिल कब स्थापित की गई? तो मुंबई में जो है पहली कपड़ा मिल कब स्थापित की गई थी? तो ये आपका 1854 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट है। नेक्स्ट है,
पहले स्टीम इंजन का आविष्कार किसने किया और किसने इस पर सुधार किया? तो पहले स्टीम इंजन का जो आविष्कार है कौन किए थे? तो ये इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। कौन सा होगा? सी। जेम्स वाट ने न्यू कॉमेन द्वारा उत्पादित स्टीम इंजन में सुधार किया, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है राइट है। नेक्स्ट है सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? तो सेफ्टी लैंप का जो आविष्कार है वो किसने किया था? तो वो आपके हेम्फ्री डेवी ने किए थे। कौन किए थे? हेम्फ्री डेवी, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट है। नेक्स्ट है भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो भाप इंजन का जो आविष्कार है वो कौन किए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जेम्स वाट। कौन हो जाएगा? जेम्स वाट जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है ऊनी उद्योग में महिलाओं ने शिपनिंग जेनी की शुरुआत पर हमला किया क्योंकि? हमला क्योंकि? तो इसका जो है जैसे कि ऑप्शन ए कहा, बेरोजगारी के डर ने महिला श्रमिकों को नए परिचय की ओर अग्रसर किया, प्रौद्योगिकी। और ऑप्शन बी कहता है महिलाओं को पता नहीं था कि मशीन कैसे काम करती है। ऑप्शन सी, महिलाएं हाथ से कताई पर निर्भर थी। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी जो है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा माना जाता है? तो भारत का सबसे बड़ा जो उद्योग है वो आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सूती वस्त्र उद्योग। कौन सा हो जाएगा? सूती वस्त्र उद्योग जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुनाई उद्योग का अंततः 19वीं शताब्दी के अंत तक पतन हो गया क्योंकि? इसका पतन जो है क्यों हो गया? तो जैसा कि इसका सही आंसर जो है आपका कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी कहता है भारतीय कारखाने आए और मशीन से बने सामानों से बाजार पट गया, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित की गई? तो पहला जो जूट मिल है वो किस शहर में 1917 में स्थापित किया गया? तो ये किया गया कलकत्ता में। कहाँ किया गया? कलकत्ता, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो विश्व में चीनी का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो आपका कौन सा है? तो ब्राज़ील है। कौन सा है? ब्राज़ील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने इंग्लैंड में कपास मिल का निर्माण किया। तो कपास मिल का निर्माण करने वाला व्यक्ति कौन है? तो वो रिचर्ड आर्कराइट है। कौन है? रिचर्ड आर्कराइट, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है राइट है। नेक्स्ट है विश्व में रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो रेशमी उत्पादन का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ये आपका चीन है। कौन उत्पादन करता है? तो ये चीन जो है सर्वाधिक उत्पादन करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है राइट है। नेक्स्ट है इतिहासकारों के अनुसार 19वीं सदी के मध्य में औसत मजदूर कौन था? तो औसत मजदूर जो है 19वीं शताब्दी में कौन था? तो ये आपका पारंपरिक शिल्पकार और मजदूर था, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है राइट है। नेक्स्ट है भारत का किस बंदरगाह से विदेशों के साथ व्यापार चलता था? तो भारत के किस बंदरगाह से जो है विदेशों में व्यापार होता था? तो ये होता था सूरत। कौन सा बंदरगाह? सूरत का बंदरगाह, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है राइट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन गुमास्तों से संबंधित है? तो गुमास्तों से जो है कौन संबंधित है? तो ये आपका कंपनी द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है राइट है। नेक्स्ट है भारत में पहली कपड़ा मिल कब और कहाँ स्थापित की गई? तो पहली जो कपड़ा मिल है वो कब और कहाँ स्थापित की गई? तो ये आपका 1854 मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1854 मुंबई, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है भारत में पुराने व्यापार के केंद्र कौन से थे? भारत में पुराने व्यापार के जो केंद्र थे वो आपके सूरत और हुगली थे। कौन थे? सूरत और हुगली, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट है दो जादूगर की तस्वीर क्या दिखाती है? तो दो जादूगर की तस्वीर जो है क्या दिखाती है? तो ये क्वेश्चन दोबारा जो है रिपीट हो गया है। तो ये इसका जो सही आंसर होगा आपका कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व औद्योगिकीकरण के काल में व्यापारी कहाँ से सामान खरीदते थे? तो पूर्व औद्योगिकी काल में व्यापारी कहाँ से सामान खरीदते थे? तो ये खरीदते थे गाँव से। कहाँ से? गाँव से, जो कि बहुत ही सस्ते रेट में जो है उसे मिल जाता था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई? तो इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई वो किस उद्योग से प्रारंभ हुई? तो वो प्रारंभ हुई वस्त्र उद्योग से। कौन सा उद्योग था? वस्त्र उद्योग, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पूर्व औपनिवेशिक बंदरगाह ने भारत को खाड़ी देशों और लाल सागर के बंदरगाहों से जोड़ा है?
तो ये जो है कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी सूरत। कौन सा हो जाएगा, सूरत जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है शिपनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया, तो शिपनिंग जेनी का जो आविष्कार है वो आपका कौन किया था, तो जेम्स हारगिव्स किया था। कौन किया था, जेम्स हारगिव्स, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है राइट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारत में औद्योगिक उत्पादन पर हावी यूरोपीय प्रबंधन एजेंसी नहीं थी, तो ये कौन सी एजेंसी जो है नहीं थी, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी यानी एल्गिन मिल। कौन था, एल्गिन मिल जो है ये हावी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो इसकी जो स्थापना है ये कब हुई थी, तो ये आपके 1920 में हुए थे। कब हुए थे, 1920। किसका, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन का। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन गुमास्ता का कार्य था, तो गुमास्ता का जो कार्य था वो क्या था, तो बुनकरों का परीक्षण करना, आपूर्ति लेना, कपड़े की गुणवत्ता की जांच करना, यानी उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की, तो जमशेदजी टाटा ने कब की, तो ये जो है 1907 में किए थे। कब किए थे, 1907 में जमशेदपुर में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहली कपास मिल कहाँ स्थापित की गई, तो भारत में पहली कपास मिल जो है कहाँ स्थापित की गई, तो ये की गई थी बॉम्बे में। कहाँ की गई, बॉम्बे, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट है 20वीं शताब्दी में आयतित कपड़ों के मानचेस्टर के लेवल पर किस प्रकार के चित्र छपे होते थे, तो किस प्रकार के चित्र होते थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी महाराजा रंजीत सिंह के। कौन से, महाराजा रंजीत सिंह, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस परिघटना में भारत में औद्योगिक परिवर्तन का आकार वार्तानुकूलित था, तो इसका सही क्या होगा, तो इसका सही औपनिवेशिक शासन होगा। कौन सा होगा, औपनिवेशिक शासक, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट है 1928 के ग्राई पवाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र अंकित था, तो ये किस भगवान की तस्वीर जो है अंकित था, तो ये विद्या देवी सरस्वती का। किसका, विद्या देवी सरस्वती, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द्वारिका नाथ टैगोर कौन थे, तो द्वारिका नाथ टैगोर जो है ये कौन थे, तो ये आपका एक उद्योगपति थे। कौन थे, उद्योगपति, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1907 में जे.एन. टाटा ने भारत का पहला लौह और इस्पात संयंत्र किस जगह स्थापित किया, तो ये किस जगह किए थे, तो ये किए थे जमशेदपुर में। कहाँ किए थे, जमशेदपुर। अभी कहाँ है, तो ये जो है अभी आपका झारखंड में है। कहाँ है, झारखंड, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी की शुरुआत में निम्नलिखित में से कौन भारतीय बुनकरों की समस्या नहीं थी, तो कौन सा नहीं था, तो ये गुमशतों से टकराव। क्या, गुमशतों से टकराव जो है ये समस्या नहीं थी, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है बम्बई में पहला कपड़ा मिल कब खुला, तो बम्बई में जो है पहला कपड़ा मिल कब खुला था, तो ये खुला था 1854 में, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सबसे गतिशील उद्योग कौन से थे, तो 19वीं शताब्दी में सबसे जो गतिशील उद्योग था वो था कपास और धातु। कौन था, कपास और धातु, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट है सन 1854 में सर्वप्रथम कपड़ा मिल कहाँ खोला गया, तो सर्वप्रथम जो कपड़ा मिल खोला गया था ये कहाँ खोला गया था, तो ये जो है बम्बई में, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली भारतीय जूट मिल कहाँ स्थापित की गई, तो पहली भारतीय जूट मिल जो है ये कहाँ स्थापित की गई, तो इसका सही आंसर होगा बंगाल। कौन सा होगा, बंगाल। तो ये जो है आपका चैप्टर नंबर 5 का जो है टोटल क्वेश्चन था, इससे एक भी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बाहर नहीं आ सकता है। तो ये जो है आप पूरे अच्छे से इसे याद कर लेंगे, और इसी ऑब्जेक्टिव से जो है आपका हिस्ट्री का जो है 5 चैप्टर का एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, और भी चैप्टर का जो है लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो उसे भी देख लीजिएगा, और बहुत जल्द जो है आपका चैप्टर 6 का वीडियो आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही।